हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट फर्स्ट हम आपको विकीपीडिया चैनल पर ही अपलोड करवा चुके थे, तो पहले जाके पार्ट फर्स्ट देखिएगा, उसके बाद पार्ट सेकंड देखिएगा। हालांकि पार्ट वन में और पार्ट टू में कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप पार्ट फर्स्ट पहले देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी होगी। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पता नहीं कौन सा पार्ट आप मिस कर दो और कहाँ आपको बाद में जाके गिल्ट हो। थोड़ी पढ़ाई से अलग वीडियो होने वाली है, तो फोकस करके समझिएगा, राइट। अच्छा, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट रहा तो इन वीडियो की सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। अब देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता क्या है। वो आपकी इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है, यानी कि आप अंदर से कैसे हो और आप बाहर से कैसे हो। देखिए, अब जब बात आती है पर्सनालिटी की, तो आप लोगों को ड्रेस सेंस तो पता ही होगा। ऑफ कोर्स मैं आपको यहाँ पे ड्रेस सेंस तो पढ़ाने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कि ड्रेस सेंस क्या होता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि ड्रेस सेंस में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसके लिए कभी फिर सेपरेट वीडियो रखेंगे। फ़िलहाल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पार्ट्स को कंटिन्यू करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, जितना कुछ सीखने को मिले। ये देखिए, फर्स्ट टिप क्या आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, कि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है। लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि आप पहले खुद एक्सपीरियंस करो, उसके बाद आप उसको अप्लाई करो। यार नहीं, हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि जो मिस्टेक लोग कर चुके हमें उनसे सीखना है। क्या कहा मैंने, कि हमें दूसरों की मिस्टेक से सीखना है और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है। लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि आप पहले खुद एक्सपीरियंस करें, उसके बाद आप अप्लाई करें। दूसरा टिप हमारा क्या है, कि जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना, हैव अ फील ऑफ दिस कार। आप किसी कार के शोरूम में गए, ठीक है, तो आप लोगों को बेचने के लिए वो लोग क्या बोलते हैं, सर कार की फील तो लीजिए। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो लोग हमेशा आपको सोल्ड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब तक आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करोगे तब तक लोग आपको समझेंगे नहीं। आपको सबसे पहले लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। जैसे कि वो लोग बोलते हैं ना कि सर एक बार कार की फील तो लीजिए। लाइक आप लोगों को बड़ा अमीर बनना है, आप लोगों को रिच बनना है, तो पहले आप उस चीज़ की शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत का मेरा कहने का क्या मतलब है, लाइक आपको बड़ा घर लेना है, तो आप उस घर में जाके तो देखिए कि आपको क्या फ़ील आती है। जैसे वो लोग गाड़ी बेचने के लिए, मोटरसाइकिल को बेचने के लिए बोलते हैं ना कि सर फील तो लीजिए, तो वो लोग आपको सपने दिखाते हैं बड़े बड़े कि देखिए सर आपका इम्प्रेशन क्या होगा, आप इस कार को लेके जाएंगे तो कैसा आपको फ़ील होगा, है ना। तो वो लोग इस तरीके की बातें आपको करते हैं। क्यों? वो लोग आपको पिच करते हैं कि आप ले लो। इसी तरीके से आपको ये टिप अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल करना है। ये एक सेलिंग टिप थी जो मैंने आपको दे दी है। अब थर्ड टिप क्या होगा, कि आप अपने आप को टारगेट देते जाइए थोड़े थोड़े। आप अपने आप को थोड़े थोड़े टारगेट देते जाइए। लाइक आपका एक चैप्टर है, आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप उसको रात में कंप्लीट करे बिना सो मत। ये आपके टारगेट है। अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि टारगेट रखो, यार एक्सरसाइज जो भी टारगेट हो ना, उस टारगेट को आप पूरा करो। बस उस टारगेट को आप पूरा करके ही सो। नो मैटर वो टारगेट कितना बड़ा है कितना छोटा है, आप में अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने इस टारगेट को पूरा कर लिया है, ठीक है। अब फोर्थ टिप आपका क्या होगा, मान लीजिए आपके घर में कोई चीज़ें पड़ी हैं, कोई बेकार चीज़ें पड़ी हैं, तो या तो आप किसी को दे दो या तो आप उसका रखो, तो उसका प्यूरिफिकेशन करो। प्यूरिफिकेशन मतलब कभी उस चीज़ को साफ़ कर लिया। मान लो आपके पास पुराने कपड़े हैं, आप उसको पहनते नहीं हो, और आपके पास पड़े भी हुए हैं, बहुत दिन हो गए यार, 1-2 साल हो गया पड़े हुए हैं, यार नहीं पहनते, तो किसी को दे दो या तो उसको रखो अपने पास, तो प्यूरिफिकेशन करके रखो। पर्स होता है, पर्स, वॉलेट, उसमें अगर आप पैसे तरीके से रखोगे तभी आपके पास पैसे आएंगे। जो लक्ष्मी की कदर करता है ना, लक्ष्मी भी उसी के पास आती है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
इस बात का ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी की जो कदर करता है ना, लक्ष्मी भी उसी के पास आती है। यानी कि नोट को सही से रखो। आप लोग कहोगे यार ये बात तो हमें पता थी। यार किसी किसी लोगों को ये बात नहीं पता होती, तभी तो मैंने इस टॉपिक को मेंशन करा है, अदरवाइज़ मुझे कोई नीड नहीं थी इस टॉपिक को मेंशन करने की, राइट। अब देखिए, पर्सनालिटी में मैं आपको ये तो बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ कि आपका ड्रेस सेंस कैसा होगा, क्योंकि ड्रेस सेंस तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि ड्रेस सेंस कैसा होता है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड यूज़फुल टिप्स भी होने वाले हैं। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड यूज़फुल टिप्स भी होने वाले हैं। अब देखिए, मान लो आप किसी पर्सन को 3 दिन में एक बार मैसेज कर देते हो, या आप उसको डेली मैसेज कर रहे हो। यार नहीं, मत करो ये काम, बिल्कुल भी मत करो। आप लोगों की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। अगर आप लेट्स सपोज़ किसी बंदे को आप मैसेज करते हो या कॉल करते हो डेली, या तो 3 दिन में एक बार, भैया उसको करना बंद कर दो। रीज़न क्या है? क्योंकि उस बंदे को आपकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगी। अगर आप देखना, अगर आप स्टार्टिंग कर देते हो ना इस चीज़ की, मान लो आप हफ्ते में एक बार मैसेज कर रहे हो या 2 हफ्ते में एक बार मैसेज कर रहे हो, तो वो बंदा क्या सोचेगा कि यार देखते हैं, क्या पता ये बंदा कुछ अलग चीज़ कर रहा हो, यार इसको मैसेज करके देखते हैं, या इससे पूछ के देखते हैं, पता नहीं इसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। यानी कि सबसे बड़ा टिप है, लोगों को पूछना बंद कर दो। लोगों को पूछना बंद कर दो। अच्छा, अब नेक्स्ट टिप आपका क्या आता है? लोग आपसे पूछते हैं हाउ आर यू, तो आप लोग क्या बोलते हो? यार आई एम फाइन। आई एम फाइन का मतलब पता है क्या होता है? यार खुश हूँ, बस कलेश चल रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन सब कुछ सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग खुश नहीं हो। आई एम फाइन का मतलब ही होता है भैया सबको ये दिखाओ कि आप खुश हो। ट्रस्ट मी, लोग आपकी कामयाबी से जलते हैं। लोग अपनी खुशी से खुशी नहीं है, दूसरों के सुखी से दुखी हैं। आप लोगों ने ये बात सुनी भी होगी। अगर आप दूसरे वाले को ये दिखाओगे ना कि आप खुश हो, तो वो लोग ऑलरेडी दुखी हो जाएंगे। ठीक है, मान लो कोई भी लेट्स सपोज़ आपका एक्स था या एक्स थी, तो आपको हमेशा खुश रहना है, उसको खुश दिखाना है। उसकी बर्बादी के बारे में नहीं सोचना यार, भगवान सब देखता है। बस अपने आप को खुश दिखाओ, बस चाहे खुश नहीं भी हो ना, बिल्कुल खुश दिखाओ, बिल्कुल। वो ऑलरेडी जलेगा, वो खुद ही आपके पास आएगा। और हाँ, जिस बंदे को आपकी कदर नहीं है ना, उस बंदे की कदर आपके बाद में भी नहीं होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर उस बंदे ने आपको छोड़ दिया है ना, लेट्स सपोज एक्स या एक्स है ना, तो उसके पास आपको ज़्यादा घुसना नहीं है। जिसने छोड़ दिया यार, छोड़ दिया। जो बंदा आपके अब काम नहीं आ रहा ना, वो आपके बाद में भी काम नहीं आएगा। ये बहुत यूज़फुल टिप्स हैं। किसी के पीछे मत पड़ो बिल्कुल भी। अगर उस बंदे ने आपका काम करने के लिए मना कर दिया यार, बिल्कुल मना कर दो, हटा दो, ब्लॉक मार दो यार, अपने फ़ोन से भी ख़त्म कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये बहुत ही छोटे छोटे टिप्स है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। आप मेरी बात को मान लीजिए। जब भी आप पढ़ते हो ना, या जब भी आप सीखते हो, तो कोशिश करो किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो। क्योंकि जब आप दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ोगे ना, वो लोग आपको समझेंगे यार ये तो बहुत पढ़ता है, ये मतलब मुझे दिखाने के लिए पढ़ता है। यार रात में पढ़ो, रात में, या तो रात में पढ़ो या तो सुबह पढ़ो। मतलब किसी ऐसे टाइम पे पढ़ो जहाँ पे आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि जब भी आप लोग दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं ना, उसका रिज़ल्ट और उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आती है। मान लो आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ये आपकी नेक्स्ट टिप हो गई। मान लो आप किसी के साथ बात कर रहे हो, उसको घूरते नहीं रहना है। 80% आई कांटेक्ट रखो और 20% या तो उधर देखो या तो उधर देखो। बिल्कुल भी उस बंदे को घूरते नहीं रहना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मान लीजिए आप किसी को कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं, ठीक है। किसी को पसंद नहीं है कि वो आपको बेच जाए, किसी को पसंद नहीं है कि वो आपको सामान बेच जाए, सामान या सर्विस कुछ भी हो। आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है। मान लीजिए आप सेलिंग करने जा रहे हो, आपको प्राइजेस रखनी है, आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। आप लोगों को बेचने नहीं जाना, आप लोगों को रिलेशन बिल्ड करने जाना है, आप लोगों को सर्विस देने जानी है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये आता है कि आप लोगों को सिलेक्शन करने के लिए देंगे। सिलेक्शन करने के लिए मैम, यस सर, 3 चॉइसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि हाई रेंज, मीडियम रेंज और लो रेंज। ज़्यादातर चांसेस ये देखे जाते हैं कि बंदा मीडियम चॉइस पे ज़्यादा शिफ्ट होगा।
देखिए, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट पता है क्या होती है? बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है जो इन्वेस्टमेंट आप अपने ब्रेन के ऊपर करते हैं। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, ठीक है? तो आई होप मैंने उसमें इस वीडियो में ज़्यादातर टॉपिक्स तो कवर कर ही लिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बेल आइकॉन को हिट करें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।